डिसकंटिन्यूटी को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इन कैटेगरीज का ही हम डिस्कशन करेंगे और इस तरीके से आज के लेक्चर को हम समझेंगे। ये आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है भाई आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए। इस तैयारी में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर कर लिया है और अब हम कैलकुलस पर हैं। इसके बाद वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री इसी ऑर्डर में कवर करेंगे। हम कंसेप्ट सीखते हैं, उन्हें एग्जाम्पल्स यानी इलस्ट्रेशन से कंसोलिडेट करते हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस अलॉट करते हैं और चैप्टर को कंक्लूड करते हैं जेईई एडवांस में पूछे गए उस चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। डिसकंटिन्यूटी ब्रॉडली अगर मैं देखूं तो जो दो कैटेगरीज हैं उन कैटेगरीज की ऑफकोर्स हम बात करेंगे। मैं पहले उस कैटेगरी की ही बात कर लेता हूं कि मेजरली ये दो प्रॉपर मेजर कैटेगरीज हैं आपकी, जो कि है रिमूवेबल एंड नॉन रिमूवेबल। ये वाला डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज जो हम डिस्कशन करेंगे दैट विल बी लिमिटेड टू दिस मिसिंग पॉइंट एंड आइसोलेटेड पॉइंट। इन दोनों बातों का मतलब क्या होता है, नॉन रिमूवेबल और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है, सारी चीजें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो बस मैं आपको बताना चाह रहा हूं, रिमूवेबल मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और उसकी डिसकंटिन्यूटी हटाई जा सकती है। मतलब उसकी डिसकंटिन्यूटी वाली जो प्रॉब्लम है कि जहां पर वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, जहां पर वो ब्रेक हो रहा है, उसे हटाया जा सकता है, उसे दूर किया जा सकता है और फंक्शन को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट किया जा सकता है। वो दो तरीके की होती हैं और जहां पर कोई चांस ही नहीं है कि फंक्शन को कंटिन्यूअस बना पाए, उसके क्या क्या कारण होते होंगे और कैसे वो बनता होगा, इस बारे में भी बात करेंगे। तो दोनों बातें हम करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला तो रिमूवेबल, मिसिंग पॉइंट एंड आइसोलेटेड पॉइंट, और नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा नॉन रिमूवेबल पर, कौन सा, फाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट टाइप और ऑस्किलेटरी। पहले तो इतनी बात समझ आई क्या? चलिए यहां से अगर मैं चीजें शुरुआत करूं तो गौर से सुनिएगा। डिसकंटिन्यूटी और इसके टाइप्स को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं आपको बस ये दे रहा हूं कि किस किस हालात में, किन किन सर्कमस्टांसेस में एक फंक्शन डिसकंटिन्यू हो सकता है। मैं उसका रूट कॉज बताने की कोशिश कर रहा हूं। फिर हम विजुलाइज करेंगे अलग अलग सिनेरियो पे कि देखो यहाँ क्या हुआ होगा, यहाँ क्या रहा होगा। खैर उसका एक हल्का सा सुपरफिशियल ओवरव्यू हमने फर्स्ट लेक्चर में जब हम कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे देखा था, पर इसे बहुत डिटेल में प्रॉपर्ली क्लासिफाई करते हुए हम एक्सप्लोर करेंगे। कोई परेशानी तो नहीं है? चलो देखो, स्टिकी कंडीशन फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, बहुत स्पष्ट सी डेफिनेशन होती है सर कि आपका फंक्शन की उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की उस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू, ये तीनों सेम हो। इनमें से किसी एक ने भी धोखा दिया, मतलब या तो लेफ्ट हैंड लिमिट डाइवर्ट हो गई, इन दोनों के इक्वल नहीं, या राइट हैंड लिमिट हो गई, या दोनों ही लिमिट्स फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं, मतलब इन तीनों में से कोई ने भी एक ने भी डिफर किया, धोखा दिया, डाइवर्ट हुए, तो सर समस्या आ जाती है कि हमारी कहानी में गड़बड़ आने लगती है। और हमारा प्रॉब्लम क्या आ जाता है भाई कि उस केस में हम कहते हैं कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ये बात हमने कई दफ़ा की है, राइट। अब अगर मुझसे कोई कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, कि एफ एक्स आपका डिसकंटिन्यूअस है, तो क्या कारण रहे होंगे? उन मेजर कारणों पर हम बात करते हैं। पहला कारण, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो करती है पर इक्वल ना हो। जाहिर सी बात है, जैसे कि इस सिनेरियो को बस एक थोड़ा सा आइडिया देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। खैर ज़रूरी नहीं है ऐसा ही सिनेरियो बने, कुछ भी बन सकता है। जैसे कि ये फंक्शन आपका आया है ना, ये फंक्शन कुछ ऐसा गया और यहाँ से कुछ ऐसा गया, मतलब समस्या क्या हुई? समस्या ये हुई सर कि इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट ये रही इस पॉइंट पर और इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट ये रही। मतलब LHL और RHL दोनों एग्जिस्ट तो करती हैं, बेशक करती हैं, पर दोनों इक्वल नहीं है। क्योंकि देखो ना, आप LHL आपकी यहाँ आ रही है कुछ और RHL आपकी यहाँ आ रही है कुछ, तो LHL और RHL इक्वल नहीं है। क्या आप थोड़ा बहुत सेंस डेवलप कर पा रहे हो? अच्छा, यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो नेक्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता था, सुनिएगा। एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स कब? जब x एक हो नेगेटिव साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, यानी LHL और RHL एग्जिस्ट भी करती हैं और इक्वल भी हैं, पर वो एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है। इसका क्या मतलब सर? ये समस्या भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप याद करें, अगर ये आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, और अगर मान लो ये आपका एक कर्व है, इस कर्व में इस पॉइंट पर आपकी वैल्यू है लेट्स से यहाँ, आप सुन रहे हो क्या? तो क्या समस्या है यहाँ पर? अगर आप गौर से देखें तो अगर इस पॉइंट पर अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं तो वो ये आ रही है, इस पॉइंट पर अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूं तो भी वो यही आ रही है, पर इस पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू तो ये है। आप सुन रहे हो क्या? मतलब LHL और RHL तो इक्वल थे पर फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर कुछ और थी। ठीक है, ये एक तरीके की समस्या है। तीसरी समस्या, एफ ऑफ ए डिफाइंड ही ना हो। एफ ऑफ ए डिफाइंड ही ना हो का क्या मतलब? इसका ये मतलब होगा, जैसे समझो, जैसे एक ग्राफ है ना, एक ग्राफ कुछ ऐसा है जैसे कि ये चला, कैसे चला भाई? गौर से सुनना है ना।
मैं कुछ एक आइडिया आपको देने की कोशिश करता हूँ कि ये ग्राफ कुछ इस तरीके से चला, ये फंक्शन आपका कुछ इस तरीके से चल रहा है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये निकल कर आ रहा है ना, मतलब कोशिश करना चीज़ों को समझने की। इसके बजाय मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा और अलग तरीके से बनाता हूँ। गिव मी अ सेकंड स्टूडेंट्स, ये तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मैं इसके बजाय एक और ग्राफ लेता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड, है ना, मैं एक और तरीके से आपको समझाता हूँ तो आप और अच्छी बेहतर डेफिनेशन उसकी बिल्ड कर पाए। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, गौर से सुनिएगा क्या समस्या हो रही है वो नोटिस करना। जैसे कि ये कुछ ऐसा जा रहा है ना, ये कुछ ऐसा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसा जा रहा है ना, और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से मान लो कुछ ऐसा जा रहा है। बस मैं कुछ भी रैंडम सा सीन बना ले रहा हूँ, सिनेरियो बना दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें मैं समझा पाऊँ, है ना। नोटिस करना, इसके बजाय रादर मुझे इसको कुछ इस तरीके से ले लेना चाहिए था। चलो ठीक है, ये आपका फंक्शन है। अब फंक्शन में क्या हो रहा है वो समस्या सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जैसे x आपका आता जा रहा है, जैसे मैं इस ग्राफ को थोड़ा और इस तरफ एक्सटेंड कर लेता हूँ। चलो हम ये वाला ग्राफ इस तरीके से ही बना लेते हैं, है ना। ये वाला पूरा पार्ट में हटा दे रहा हूँ। अब इसमें समस्या क्या है सर? इसमें समस्या ये है कि जब x आपका 0 को अप्रोच कर रहा है तो 0 पर ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। 0 पर ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। जैसे कि log x का ग्राफ मैंने वही बनाया, अगर आप देख पाए तो ये एक और समस्या हो सकती है कि आप इसकी लिमिट कैसे निकालोगे। मैं कहूँगा सर लेफ्ट हैंड लिमिट दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। राइट हैंड लिमिट भी दिख रही है, नहीं दिख, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं दिख रही है, सिर्फ राइट हैंड लिमिट दिख रही है। बहुत बढ़िया, अगर 0 पर देखें तो, और 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू ही मुझे नहीं मिल रही है, तो 0 पर ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो कहने को सच कहूँ तो ये इन्फिनिटी पर कंटिन्यू है, क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ जाते जाओगे तो ये फंक्शन कंटिन्यूसली बनेगा। पर एक और दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ ताकि और समझा पाऊँ, क्योंकि ये तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन आपको दे देगा, उल्टा कन्फ्यूज कर देगा। तो इस एग्जाम्पल को भूल जाओ, समझने की कोशिश करो। जैसे ए एक वैल्यू है ना, उसने क्या कहा, ए पर प्रॉब्लम क्या है कि एफ ऑफ ए डिफाइंड ही नहीं है। वैसे मैं बहुत साधारण सा एग्जांपल ले सकता हूँ, पर मैं थोड़ा सा रियलिस्टिक एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इस बात को अच्छे से दिमाग में याद रखें। जैसे कि एफ ऑफ ए डिफाइंड ही ना हो। जैसे कि मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया मॉड एक्स अपॉन एक्स, बस यही बनाया मैंने, है ना, ये आपका फंक्शन है। अब इस फंक्शन में समस्या क्या है, मैंने ये नहीं कहा है कि x की वैल्यू 0 पर ये 0 है, वो सिग्नम फंक्शन होता है। मैंने बस एक फंक्शन बना दिया मॉड x अपॉन x। अब इसके साथ समस्या क्या है, जब जब x पॉजिटिव होगा ये 1 होगा, और जब जब x नेगेटिव होगा ये -1 होगा। लेकिन क्या ये 0 पर डिफाइंड है? 0 पर ये डिफाइंड ही नहीं है, अगर आप गौर से देख पा रहे हो। मैं सिग्नम फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 0 पर ये 0 होता है। तो आप खुद सोच के देखो, यहाँ पर 0 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों मुझे मिल जाएंगी, पर ये फंक्शन खुद 0 पर डिफाइंड ही नहीं है। तो ये भी एक समस्या है कि इसकी डेफिनेशन ही नहीं मिल रही है। तो 0 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करूंगा? भले ही 0 पर इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट मिल रही हो, है ना, जो कुछ मुझे दे रही हो, जो इक्वल है नहीं है मुझे नहीं पता, पर समस्या क्या आ रही है सर? समस्या ये आ रही है कि वो फंक्शन 0 पर डिफाइंड ही नहीं है, वो उसके डोमेन में ही नहीं आता है। तो जब वो उसके डोमेन में ही नहीं आ रहा है तो मैं कैसे चेक करूंगा? परेशानी समझ आ रही है क्या? आई होप आपको दिख रहा है इसके डोमेन में सारी नेगेटिव वैल्यूज, सारी पॉजिटिव वैल्यूज मिल रही हैं एक्स की, पर इसके डोमेन में 0 नहीं मिल रहा है। तो फंक्शन उस जगह डिफाइंड ही नहीं है। क्या ये तीनों बातें आपको क्लियर हुई? आई होप अब आप कंफर्टेबल हैं इन तीनों स्टेटमेंट्स के साथ। चौथा स्टेटमेंट, एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये वो एग्जाम्पल है जहां पर मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लो एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट। वन ऑफ द लिमिट्स का क्या मतलब है? मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। एग्जिस्ट ही नहीं करती मतलब मान लो ये कुछ ऐसा गया और ये ग्राफ कुछ ऐसा गया, है ना, मैंने ग्राफ बनाया। आई होप आप ग्राफ देख पा रहे हो। जैसे कि मैं इसको एक अलग कलर से बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये कुछ ऐसा हुआ, है ना। अब समस्या समझने की कोशिश करो आप। समस्या क्या है सर? देखो, अगर मैं राइट हैंड लिमिट को देखूं 0 पर, तो राइट हैंड लिमिट यहाँ कहीं आ रही है, तो ये 0 को अप्रोच कर रहा है। 0 पर इसकी वैल्यू भी 0 है। पर अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट देखूं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मुझे कहाँ ले जा रही है? लेफ्ट हैंड लिमिट मुझे कहीं ना कहीं इन्फिनिटी की तरफ ले जा रही है। मतलब मैं कहूँगा इसकी RHL कितनी है? 0। इस फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी है? 0। लेकिन इसकी LHL जो है वो किसे अप्रोच कर रही है? इन्फिनिटी को, जो कि डिफाइंड ही नहीं है। तो अभी एक केस देखा था जब फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर डिफाइन नहीं थी। ये वो दूसरा केस है जब फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट यानी वन ऑफ द लिमिट्स, ईदर ऑफ द लिमिट्स ही डिफाइंड नहीं है। समस्या नजर आ रही है क्या? तो ये कुछ अलग अलग केसेस हैं जिनके दरमियान आपकी फंक्शन की डिसकंटिन्यूअस होने का स्कोप बनता है। जाहिर सी बात है, इसे ऐसे याद रखो, इन तीन में से किसी ने भी एक ने धोखा दिया तो फंक्शन डिसकंटिन्यू होगा।
फिर उसको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, किस किस कैटेगरी में रखेंगे, कौन सा किस तरीके का है, किसे रिमूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो रिमूवेबल नॉन रिमूवेबल में भी स्पेसिफिकली किस तरीके का है, ये सारा डिस्कशन हम करेंगे। ये बातें समझ आ रही हैं क्या? चलो, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं और आपको रीज़न के साथ बातें समझ आ रही हैं कि क्या क्या सिनेरियो, कैसे कैसे हालात बनते हैं। थोड़ी और क्लैरिटी के साथ समझेंगे पहले इसी पार्ट के साथ कि हमारा रिमूवेबल के जो टाइप्स हैं आज हम वो एक्सप्लोर करेंगे, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में ऑफ कोर्स है ना, जब ये रिलीज होता है आज या कल, हम उसमें नॉन रिमूवेबल, आपकी फाइनाइट, इनफाइनाइट और ऑस्किलेटरी, ये तीनों आपकी डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। पर पहले आज लिमिटेड, कौन सा, मिसिंग पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट ध्यान से रखना। मैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इन केस ऑफ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, द लिमिट ऑफ द फंक्शन नेसेसरीली एग्जिस्ट, बट इट इज ईदर not equal to the value of the function, that is f of a, और f of a is not defined। आपको बात समझ आ रही है क्या? आई होप आपको दोनों बातें क्लिक कर गई हैं कि वो कैसी हैं। आई होप आपको दोनों बातें क्लिक कर गई हैं। मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, इट इज पॉसिबल to redefine the function in such a way that the limit equals the value of the function at that particular point। इसको मैं समझाने की आपको इस तरीके से कोशिश करता हूँ, गौर से सुनिएगा। आई होप अब आप सिनेरियोस के साथ वाकिफ हैं। मैं दोनों केसेस आपको समझाता हूँ, दोनों बातें जो उसने कही है ना। आपके फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट करती है। फंक्शन की लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है? जैसे कि ये आपके फंक्शन का ग्राफ है ना, और इस पॉइंट पर आपका फंक्शन एग्जिस्ट यहाँ पर नहीं करता है, और वो कैसा है, कुछ ऐसा है, ये वैल्यू है। एक केस कैसा कि आपके फंक्शन की वैल्यू कुछ ऐसी है और यहाँ पर कुछ ऐसी है, और वो ज़ीरो पर डिफाइंड नहीं है। यहाँ पर क्या था भाई, यहाँ पर एक वैल्यू थी a, यहाँ पर एक वैल्यू थी a, जिस पर इस फंक्शन की वैल्यू ये है f ऑफ a, है ना। मतलब मैंने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली और इसकी राइट हैंड लिमिट निकाली, तो उस केस से मुझे पता चला कि वो किसी एक फिक्स्ड सेम वैल्यू की तरफ अप्रोच तो करवा रहे हैं, पर वो जो वैल्यू की तरफ अप्रोच करवा रहे हैं वो इस फंक्शन की जो a पर वैल्यू उसके इक्वल नहीं है। दूसरा केस क्या आया कि यहाँ पर जब इसकी, चलो इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, है ना। यहाँ पर इसने क्या करा, इसको मैं एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो ये है ही नहीं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर देखने की कोशिश करो, ध्यान से समझना। ये आपका y एक्सिस हो जा रहा है, और ये मान लो आपका एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? एक सिंपल सा ऑर्डिनरी फंक्शन में बना ले रहा हूँ ऐसा कुछ, लेकिन ये इस पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है, और वो रादर कहीं भी डिफाइंड नहीं है। मतलब इस पॉइंट पर उसकी डेफिनेशन है ही नहीं। ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये खाली है, ये ब्लैंक है। आप समझ पा रहे हो क्या? मतलब यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब जब राइट हैंड लिमिट निकाली तो कुछ ऐसा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो कुछ ऐसा, पर यहाँ पर इसकी वैल्यू मुझे मिल ही नहीं रही है। उसने कोई और डेफिनेशन भी नहीं दिया। देखो यहाँ पर जो उसने कहा था कि आपके ए पर वो ये कुछ हो जा रहा है जो कि आपकी LHL और RHL के इक्वल नहीं है, पर यहाँ तो इस पॉइंट पर जहाँ पर वो डिसकंटिन्यू हो रहा है वहाँ पर उसकी वैल्यू ही डिफाइंड नहीं है। उसने कुछ डेफिनेशन ही नहीं दी। उसने कहा बस ये वैल्यू आप मत लेना, मुझे नहीं पता क्यों, पर मत लेना। तो ये दो तरीके के केसेस बनते हैं कि LHL और RHL तो किसी सेम वैल्यू की तरफ ला रही हैं, पर उस फंक्शन की वैल्यू ही धोखा दे जा रही है। एक केस में तो वो कुछ और है, और एक केस में वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सिनेरियो समझ आ रहा है क्या? यही बातें आपको यहाँ पर लिख के समझाने की कोशिश की गई है। वो इसे कैटेगराइज कर रहा है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के केस में। वो कह रहा है इस तरीके की डिसकंटिन्यूटी को आप रिमूव कर सकते हो। कैसे? बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू मिसिंग पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट। इन दोनों बातों पर बात करते हैं। इसका क्या मतलब है, सुनना ध्यान से। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का क्या मतलब है? द डिसकंटिन्यूटी इज सेड टू बी ऑफ मिसिंग पॉइंट इफ द लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट at point A but the function is not defined at that point। मतलब आपकी f of x when x approaches है एग्जिस्ट करता है, पर f of x जब x a को अप्रोच कर रहा है डिफाइंड ही नहीं है। बहुत सुपर एग्जाम्पल जो उन्होंने लिया है वो क्या लिया है, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। देखो इसको कैसे वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक फंक्शन है जो कि लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या, x प्लस 1। अब यहाँ से स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि कोई भी स्टूडेंट मुझे कहने की कोशिश कर रहा है समझदारी भरी कि सर आप बेवकूफ़ी तो कर रहे हो कि आप यहाँ से x प्लस 1 को x प्लस 1 से कैंसिल करके f ऑफ x को x माइनस 1 क्यों नहीं लिख देते। भाई साहब, अगर उसने ये लिख कर दिया है तो कुछ कारण से लिख कर दिया होगा। अगर उसको यही लिख कर देना होता तो वही लिख देता। वो आपसे कोई गेम थोड़ी खिलवा रहा है कि आप इसे सिंप्लीफाई करके दिखाओ मुझे। वो उसने किसी कारण से लिखा होगा ना। उसका कारण क्या रहा होगा? वाजिब सी बात है, वो चाह रहा है कि डिनोमिनेटर जीरो ना हो, मतलब x प्लस 1 जीरो ना हो। मतलब वो क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है x जो है आपका वो -1 ना हो। तो या तो ये बात आपको दिख जाए या आप उसे सिंप्लीफाई कर लो। तो ये बात याद रखना कि x सारी रियल वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करता है लेकिन -1 नहीं लेता है। ये बात आप ऐसे लिख दो। दोनों बातों में से जो बात आपको ठीक लगे रख लो। तो मैं कह रहा हूँ x-1 जो है एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा
इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्पष्ट तौर पर एक ऐसा ग्राफ बनेगा, बस मैं बना ले रहा हूँ ना रैंडम सा। लेकिन समस्या ये है कि जहाँ पर -1 आएगा, जहाँ भी -1 आ रहा होगा उस पॉइंट पर ये डिफाइंड नहीं होगा। आप समझ पा रहे हो ना, क्योंकि आपको -1 इसके डोमेन में नहीं रखना है। क्या ये एक टाइप की डिसकंटिन्यूटी आपको समझ आ रही है? और ये कैसी है? मिसिंग पॉइंट की। मिसिंग पॉइंट का मतलब कि इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करती है मतलब अगर LHL से पूछेंगे और RHL से पूछेंगे तो किसी वैल्यू की तरफ मुझे लेकर तो जा रहे हैं, लेकिन उस पॉइंट पर वो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। उस पॉइंट पर वो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, उस फंक्शन की डेफिनेशन मुझे नहीं मिल रही है। बात समझ आ रही है क्या? आई होप आप कंफर्टेबल हैं इस थॉट से कि ये जो कहने की आपको कोशिश की जा रही है उसका क्या मतलब है। खैर, यहाँ से अगर आगे बढ़े, है ना, ये उसने x+1 वाला ग्राफ ले लिया, मतलब मैंने डिनोमिनेटर में x+1 ले लिया और उसने शायद डिनोमिनेटर में x-1 लिया था, कोई बड़ा फर्क नहीं है, वो आपका x+1 का ग्राफ बन जाएगा। अब क्या, अब जैसे मैं उसके x+1 वाले ग्राफ से लेता हूँ, अगर मैं मान लूँ कि f(x) क्या है भाई, f(x) आपका है x² - 1 अपॉन x-1। तो आई होप आप देख पा रहे हो, x-1 से x-1 कैंसिल, तो बचेगा क्या, x+1। पर आप ये बात याद रखिएगा कि इसके डोमेन में सारे रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट फॉर क्या, 1, क्योंकि यहाँ पर आप 1 नहीं रख सकते थे, उसने कहा था। तो आप इसकी परिभाषा ऐसे यूज़ कर लीजिए, बस उसने जो कंडीशन लगाई थी वो लगाना मत भूलना। तो मैं कहूँगा सर ठीक है, तो ये इसका ग्राफ बन रहा है। तो जो 1 पर इसकी वैल्यू होनी चाहिए थी कायदे से, अगर ये सिर्फ x+1 ही रहता तो क्या रहती भाई, 2। पर उसने कह दिया कि 1 जब डोमेन में ही नहीं है तो 1 पर वैल्यू कहाँ से ढूंढोगे आप? अरे फंक्शन में पढ़ा है ना, जब डोमेन में ही कोई पॉइंट मौजूद नहीं है तो उसको फंक्शन में पास करके उसको कोडोमेन में कहाँ ढूंढोगे? क्या बात समझ पा रहे हो आप, है ना? तो यहाँ से बस मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि 1 पर यह फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन ऑफकोर्स 1 को अगर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया जाए और 1 को राइट हैंड साइड से अप्रोच किया जाए तो ये फंक्शन 2 को अप्रोच कर रहा है। अगर आप देखोगे तो देखो, 1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया और 1 को राइट हैंड साइड से अप्रोच किया, तो ये फंक्शन किसे अप्रोच कर रहा है? ये फंक्शन 2 को अप्रोच कर रहा है। लेकिन 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू मौजूद या एग्जिस्ट नहीं करती है। तो बार बार बस यही बात समझा रहा हूँ, LHL भी है, RHL भी है, पर वो किसके इक्वल नहीं है? इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर, 1 के इक्वल, क्योंकि फंक्शन 1 पर डिफाइंड ही नहीं है। तो कैसे हटाया जा सकता है, कैसे रिमूव किया जा सकता है? क्यों नहीं रिमूव किया जा सकता? 1 पर क्या समस्या है? उसने कहा 1 मत लेना, पर उसने अगर चाहा कि आप इसे कंटिन्यूस बना दो, तो मैं कहूँगा कि मैं आपके फंक्शन को कंटिन्यूस बना सकता हूँ, बस एक शर्त है, मुझे थोड़ा सा इस फंक्शन की डेफिनेशन को दोबारा लिखना होगा। तो मैं कहूँगा मैं आप ही की डेफिनेशन अपने पास रख रहा हूँ, बस एक छोटे से बदलाव के साथ कि आपने क्या कहा था? आपने कहा था फंक्शन जो है वो रहेगा, क्या रहेगा भाई, x+1, बिल्कुल रहेगा। आपका फंक्शन में x+1 ही बनाए रखूंगा, पर ये कब था? जब आपका x क्या ना हो, जब आपका x -1 नहीं, जब आपका x1 ना हो। पर अगर मैं इसमें बस एक छोटा सा पार्ट ऐड कर दूं कि जब x1 हो रहा है तो मैं आपके फंक्शन को यहाँ भी डिफाइन करवाना चाह रहा हूँ, मैं नॉन डिफाइन नहीं रखना चाह रहा हूँ उसको। तो मैं कह रहा हूँ जब x आपका 1 है तो फंक्शन की वैल्यू अगर 2 हो जाती है तो 1 पर LHL और RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम हो जाती है और उस केस में फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्यों, आपको बात समझ आई? ये मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर से एक पॉइंट मिस था, वो मिस हो रहा था। तो मैंने कहा कि मैंने अपनी फंक्शन की डेफिनेशन को थोड़ा दोबारा लिखा, उसे ठीक करके लिखा और इस कंडीशन के अंदर लिखा कि मैं आपकी डिसकंटिन्यूटी दूर करने के लिए तैयार हूं, बस आप ये बताओ कि आप मुझे थोड़े से चेंजेस अलाउ करते हो। मैं कहूँगा बिल्कुल, डिसकंटिन्यूटी दूर करो। तो एक ऐसी डिसकंटिन्यूटी थी मिसिंग पॉइंट विच वॉज रिमूवेबल, जिसे हटाया जा सकता था। तो जहाँ पर ये डिफाइंड नहीं था, LHL और RHL इक्वल आ रही थी, बस यहाँ डिफाइंड नहीं था, तो मैंने कहा इसे उठाकर मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या बात आपको समझ आई? कोई परेशानी? आई होप अब आप कंफर्टेबल हैं कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी को कैसे वर्कआउट किया जाता है। वेल, अब आते हैं आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी पर। आई होप यू आर गेटिंग कंफर्टेबल विद दिस थॉट कि डिसकंटिन्यूटी कैसे सोची जाती है, समझी जाती है और किस किस तरीके से अलग अलग तरीके से वर्कआउट करते हैं। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी की अगर मैं बात करूं तो द लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट, है ना, एंड ऑल्सो द फंक्शन इज डिफाइंड एट दैट पॉइंट, बट अनफॉर्चुनेटली उस पॉइंट पर उस फंक्शन की लिमिट और उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? जैसे आई होप आपको रियलाइज हो रहा है, सिग्नम ने क्या धोखा दे दिया भाई? सिग्नम छोड़ो, मैं आपको मॉड ऑफ सिग्नम लेता हूँ। देखो, आई होप आप कंफर्टेबल हो मॉड ऑफ सिग्नम के साथ। मॉड ऑफ सिग्नम ने क्या किया, समझना बात को। मॉड ऑफ सिग्नम क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ सिग्नम कुछ ऐसा हो जाएगा कि सिग्नम कैसा होता है? सिग्नम होता है 1, -1 और 0, या फिर क्या होता है मॉड x अपॉन x और क्या 0। अब इस पर भी मॉड लगा दिया तो ये कुछ ऐसा हो गया और ये कुछ ऐसा हो गया, है ना। ये कब होता है? जब आपका x 0 नहीं होता है, और ये कब होता है? जब आपका x 0 होता है। अच्छा, इसे थोड़ा दोबारा लिख सकते हैं क्या? देखो,
मॉड एक्स अपॉन एक्स, ये या तो -1 होता है या 1 होता है, -1 या 1 दोनों का ही मॉड क्या होता है 1। तो क्या इस डेफिनेशन को और बेहतर तरीके से लिखा जा सकता है कि जो आपका सिग्नम है ना, सिग्नम फंक्शन है, इसका जो मॉड है उसको दो ही डेफिनेशन दे दी जाएगी, या तो 1 या 0। 1 कब, जब x क्या ना हो 0, और जब x 0 हो तो ये 0 होगा। ये आपका सिग्नम फंक्शन है। तो मैं इसका ज़रा ग्राफ बनाने में इंटरेस्टेड हूँ, मैं इसका ग्राफ बनाने में इंटरेस्टेड हूँ। इसका ग्राफ क्या कहता है भाई, इसका ग्राफ कुछ तो कहेगा। क्या कहेगा कि आपका y एक्सिस मान लो, या आपका x एक्सिस मान लो, और आपका सिग्नम क्या कह रहा है, वो कह रहा है वो हमेशा 1 से गुजर रहा है, वो हमेशा 1 से गुजर रहा है एक्सेप्ट फॉर 0, क्योंकि 0 पर वो क्या हो जा रहा है 0। ये सिग्नम है कि x की नेगेटिव वैल्यू हो या x की पॉजिटिव वैल्यू हो, जो आपका f ऑफ x फंक्शन है, जो कि क्या है जनाब, मॉड ऑफ सिग्नम ऑफ x, उसमें आपकी 0 पर वैल्यू तो डिफाइंड है लेकिन वो शिफ्ट हो गई है ना। कैसे कि जब x 0 को अप्रोच कर रहा है उसकी LHS से और RHS से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, तो फंक्शन तो 0 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन जब फंक्शन एक्चुअली 0 हो रहा है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, मैंने थोड़ा उल्टा बोला, जब 0 को अप्रोच किया जा रहा है 0 के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से, तो फंक्शन 1 को अप्रोच कर रहा है ना। आई होप आप देख पा रहे हो। लेकिन जब फंक्शन एक्चुअली 0 हो रहा है, जब फंक्शन एक्चुअली 0 हो रहा है, मतलब x की वैल्यू जब 0 हो रही है तब फंक्शन भी 0 हो जा रहा है। जब x एक्चुअली 0 हो रहा है तब फंक्शन भी 0 हो जा रहा है। तो एक कैसी डिसकंटिन्यूटी है इसमें, ये डिसकंटिन्यूटी है कि ये एक आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है, मतलब वो पॉइंट आइसोलेटेड है, वो पॉइंट अलग है। क्या ऐसे भी दूर कर सकते हैं? मेरा कहना है, मैं आपकी ही डेफिनेशन यूज़ कर रहा हूँ, पर आपकी डेफिनेशन में थोड़े हेर फेर करने होंगे मुझे। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि इस फंक्शन को कंटिन्यूस बनाया जाए। ये फंक्शन कहाँ टूट रहा है? यहाँ टूट रहा है। यहाँ पे ब्रेक क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर इसकी परिभाषा कुछ और है। तो इसकी जो परिभाषा है उसको उठाकर अगर यहाँ रख दूँ तो ये फंक्शन का जो मिसिंग लिंक है वो हम वहाँ पर अटैच कर देंगे, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। इट्स लाइक आपके पास एक चेन है ना, लेकिन ये चेन बीच में से कहीं ब्रेक हो गई है, ये ब्रेक होके कहीं और टुकड़ा गिरा हुआ है। तो आप कह रहे हो 1 मिनट में इसे बना सकता हूँ, चेन को वापस जोड़ सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है, ये टुकड़ा जो है उठाकर इसे यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये टुकड़ा जैसे ही यहाँ रखा तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो गया। बस इतनी सी बात है, अगर आप बात समझ पा रहे हो तो, है ना। तो इस फंक्शन को अगर कंटिन्यूस बनाना है, इस फंक्शन को अगर कंटिन्यूस बनाना है तो इसकी डेफिनेशन को मैं क्या कर दूंगा, आपकी ही डेफिनेशन यूज़ करेंगे सर, बट इसके अकॉर्डिंग। ये फंक्शन क्या था? ये था मॉड ऑफ सिग्नम ऑफ एक्स। तो आपने क्या कहा था? ये 1 था जब जब एक्स क्या नहीं था, जब जब एक्स आपका 0 नहीं था, और जब एक्स 0 था, जब एक्स 0 था तो ये 0 था। तो मैं कह रहा हूँ आपकी डेफिनेशन में एक छोटा सा बदलाव कि जब एक्स 0 है तब भी अगर ये 1 हो जाए तो फिर आपकी LHL और RHL 0 पर और फंक्शन की वैल्यू 0 पर इक्वल हो जाएगी और ये कंटिन्यूस हो जाएगा। मतलब टेक्निकली अगर इसे मैं रीराइट करूं तो x 0 होने पर भी 1 है, 0 नहीं होने पर भी 1 है, मतलब f ऑफ x क्या है? 1 है, x की सारी रियल वैल्यूज़ के लिए। कोई परेशानी इस बात से? आई होप यू आर कंफर्टेबल नाउ कि किसी फंक्शन को कैसे कंटिन्यूस बनाया जाता है अगर उसमें रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी मौजूद है, या तो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के फॉर्म में या फिर आइसोलेट पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के फॉर्म में। आर यू गेटिंग दैट? आई होप यू आर नॉट कंफ्यूज्ड विद दैट। यही बातें यहाँ पर लिखने की कोशिश की गई हैं। इफ़ यू आर ओके विद दैट। मैंने 0 लिख दिया है क्या? आई होप 1 ही लिखा है मैंने, है ना। हमने इसे 1 ही लिखा है ना, मैं बस एक बार क्रॉस चेक करना चाह रहा हूँ। हाँ 1 ही लिखा है, मुझे लगा था मैंने शायद 0 लिख दिया, शायद वो गलत हो गया। बिल्कुल सही था। ये दोनों आपको बातें समझ आई या नहीं जब मुझसे कोई कहता है कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट लेक्चर में हम कहाँ शिफ्ट होंगे, हम डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे जो दूसरे टाइप की होती है, जो कि क्या होती है? नॉन रिमूवेबल। उसके साथ उसके क्वेश्चंस भी देखेंगे और सारे रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल का एक क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे। ये तैयारी आई होप आप जानते हैं आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स के लिए करवाई जा रही है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक तैयारी है जो कि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक एजुकेशन डिलीवर करता है की तरफ से आपको करवाई जा रही है। इवन आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। मेरा यकीन है आप जानते हैं हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लिया है, अब हम कैलकुलस कर रहे हैं। इसके बाद वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री इसी ऑर्डर में हम कंप्लीट करेंगे। इस तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये भी है कि हमने कंसेप्ट सीखे हैं, उन्हें एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशन से कंसोलिडेट किया है। आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए और चैप्टर को कंक्लूड किया उस चैप्टर से पूछे गए JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। इस तरीके से तैयारी आपकी इंश्योर की जा रही है। विद दैट मेरा मानना है आज के लिए इतना काफ़ी है। लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।